नमस्कार, मैं अनिल पुसत्कर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं भगवान राम की, बात करते हैं भगवान राम के ननिहाल की, बात करते हैं भगवान के राम के ननिहाल में अब तक हुए राम वन पथगमन के विकास की और अब हो रहे विकास की। बात करते हैं जब सब तयशुदा है तो फिर श्रेय लेने की लड़ाई क्यों। भगवान राम की इच्छा थी, राम मंदिर बन गया। भगवान राम की इच्छा थी, तभी शिलान्यास हुआ। अब उसमें मैं ये भगवान राम पर भी जो क्लेम कर रहे नेता, ये जनता को पच नहीं रहा है। और वही अगर देश के लिए एक प्रमुख समाचार बने और कोई समाचार ना रहे तो वो भी एक दिक्कत की बात है। रामचंद्र जी का मंदिर बनना था, कोर्ट से सारी अड़चनें दूर हुई, रास्ता तय हो गया, निर्माण तिथि तय हो गई और प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर लिया। ये हुई अयोध्या की बात। वनवास में भगवान रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से निकले थे। 2000 से ज्यादा 2000 किलोमीटर ज्यादा उन्होंने यहाँ प्रवास किया, ऐसा माना जाता है। 5 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है वन पथगमन पे, जिसको विकसित होना है। राज्य बने 20 साल हो गए। राम मंदिर की लड़ाई जमाने से चलते आ रही थी। राम मंदिर को लेके दो पार्टियों का झगड़ा सबको मालूम था। एक कहता था कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दूसरा पूछता था मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। तो अब ये कसम भी खाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चुनाव में कसम राम की खाते हैं नहीं चलेगा नारा, और मंदिर तारीख पूछने वालों का भी नारा अब नहीं चलेगा कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, ये भी गया नारा। तो राजनीतिक मुद्दा एक जो सालों से पक कर, सड़ कर, गल कर, लीजा हो गया था, वो खत्म हो गया राजनीतिक मुद्दा। धार्मिक आस्था सबकी है, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम कोई नहीं कह सकता मेरे अकेले के हैं, तेरे नहीं है। भगवान राम जब नहीं कहते मैं तेरा हूँ, तेरा नहीं हूँ, तो फिर आप कौन मेरे तेरे करने वाले। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ बनी 20 साल हो गया, 20 साल में वन पथगमन के विकास के लिए क्या हुआ। वाल्मीकि आश्रम भी यही बताया जाता है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तुतुरिया में, और सप्तऋषियों का भी आश्रम यही बताया जाता है सिहावक पर्वत पर। माता कौशल्या का मायका है छत्तीसगढ़, दक्षिण कोसल, और भगवान राम की ननिहाल है छत्तीसगढ़। अब लोग जानने लगे भगवान राम की ननिहाल है छत्तीसगढ़। राम जन्मभूमि के लिए विवाद होता रहा, राम जन्म पर, भगवान राम के ननिहाल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ एक राम मंदिर बनना था, बन चुका है। उस राम मंदिर के पहले यहाँ बन चुका है। राम भक्तों की यहाँ कमी नहीं है, और शायद पूरे देश में अकेला प्रदेश है जहाँ रावण को प्रताड़ित कर शहर में, गांव के बाहर कोने में खड़ा कर दिया जाता है। साल भर खड़ा रहता रावण, उपेक्षित, प्रताड़ित, धूप में, छांव में, बरसात में। इतना बड़ा कलेजा पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों का है कि रावण को वो गांव से बाहर रखते हैं। रावण यानी बुराइयों को। ऐसी प्रथा और कहीं नहीं मिलेगी। रावण भाटा है हर गांव में, शहर में। भगवान राम से इतना लगाव है छत्तीसगढ़ का, इतना प्रेम है छत्तीसगढ़ का, लेकिन क्या यहाँ भगवान राम के जो वन पथगमन मार्ग का विकास हो पाया। माता कौशल्या का मंदिर सबसे पहले अजीत जोगी ने जो है, अब वो नहीं रहे, उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने उसको विकसित कराया चंदखुरी में। अजीत जोगी की सरकार जाने के बाद राम भक्तों की सरकार आई। 15 साल रही राम भक्तों की सरकार। वो अपने आप को राम का सच्चा भक्त क्लेम करते हैं, अच्छी बात है। कॉपीराइट भी करा ले, पेटेंट भी करा ले, किसी कोई आपत्ति नहीं। भगवान राम तो सबके। लेकिन उन 15 सालों में हुआ क्या।
ये महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को राम भक्त बताओ, वहां तक ठीक है, लेकिन दूसरे को राम विरोधी बताओ, ये पचने वाली बात नहीं है। अब जिसको राम भक्त, राम विरोधी बताते थे, उनकी सरकार है। अब वो धड़ाधड़ जो है वो राम वन पथगमन के विकास पर जो है घोषणाएं भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। पंचकोशी तीर्थ यात्रा का जो है उन्होंने प्लान राज्य में बना दिया है। सप्तऋषियों का आश्रम के विकास की बात चालू हो गई है। तुरतुरिया आश्रम के विकास की बात शुरू हो गई है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर अगस्त से बनना शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि जो भगवान राम वन पथ गमन को विकसित कर रहा है वो राम भक्त है, या जो 15 साल रहे कि राम पथ गमन की तरफ देखने तक नहीं गए वो राम भक्त है। ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये आस्था का सवाल है, ये धार्मिक सवाल है। पर्यटन के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, खंडहर हो गए, खंडहर, कहीं कोई नहीं जाता। उतना पैसा अगर राम वन पथ गमन पर फूका गया, जो पर्यटन के नाम पे टूरिस्ट मोटल फोटल पे, उतना अगर राम वन पथ गमन के विकास पे लगाया गया जाता तो आज टूरिस्ट सर्किट मैप पे छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थान होता, महत्वपूर्ण स्थान होता। सप्तऋषि सब जानते, सप्तऋषि, और सप्तऋषि का आश्रम सिहावा में, कितने लोग जानते हैं? भगवान राम का निहाल है, कौन जानता है? मालूम नहीं, आप बता ही नहीं रहे हो, आप विकास ही नहीं कर रहे हो। शहर से 20 किलोमीटर दूर है चंदखुरी, आधे लोग गए नहीं होंगे। आप होटल बना रहे हो, आप होटल बना रहे हो, आप फलाना बना रहे हो, आप ठिकाना बना रहे हो, आप उसको छत्तीसगढ़ का नियागरा जलप्रपात चित्रकूट का विकास करने में पूरी ताकत लगा दी, अच्छी बात है। कितने विदेशी आए, कितने विदेशी आए, और टूरिज्म में जितना खर्चा किया गया उसका जो रिटर्न है क्या मिला सरकार को? सड़ गए मोटल, जगह जगह खंडहर मुंह चिढ़ा रहे हैं। अरे उतने पैसे से उन खंडहरों को ठीक कर देते जो गिर रहे हैं, जो अवशेष हो रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं, भग्नावशेषों में तब्दील हो रहे हैं, जो पुराने ऐतिहासिक स्थान, तो आज स्थिति बदल जाती। छत्तीसगढ़ तीर्थाटनगढ़ बढ़ जाता। आप पर्यटनगढ़ तो नहीं बना पाए, तीर्थाटनगढ़ जरूर बन जाता। और उसके बाद लड़ाई शुरू, हम राम भक्त। अरे भैया, राम भक्त तो सभी राम भक्त है, कोई राम भक्त नहीं है ऐसा नहीं है, सबको भगवान, सब घर में हाथ जोड़ते हैं। और सिर्फ एक धर्म की बात नहीं, सब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ में तो जो कम्युनल हार्मोनी है, इससे अच्छा उदाहरण किसी अन्य प्रदेश में कहीं मिलेगा नहीं। करीब में जो है चरोदा में मंदिर बना हुआ है, शंकर जी का मंदिर है, बाबू खान ने बनाया था। मंडी के सामने में राम मंदिर बना हुआ भव्य, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बनाया था। तो ये भगवान राम के नाम पे जो लड़ाई है, वो अगर भगवान राम के नाम पर ना होकर भगवान राम के वन पथ गमन के विकास के लिए होती तो छत्तीसगढ़ का भला हो जाता, छत्तीसगढ़ के पर्यटन का भला हो जाता, छत्तीसगढ़ के तीर्थाटन का भला हो जाता। छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ जो 75 स्थान है जो वो सुनिश्चित है वन पथ गमन पर, वहाँ के आसपास के लोगों का भला हो जाता, वहाँ लोगों को रोजगार मिल जाते, गाइड बन जाते बच्चे। लेकिन वो सब नहीं हुआ, और वो सब नहीं हुआ उसके बाद आप राम की बात करते हो तो हैरानी होती है। उम्मीद है ये सरकार भी जो है राम पथ गमन को लेकर जितना अभी गंभीर नजर आ रही है, उसके विकास को लेकर जितना तेजी से काम कर रही है, उस तेजी में कोई कमी नहीं आएगी। और भगवान राम के वन पथ गमन का विकास तो भगवान राम की मर्जी से ही हो रहा है, उनकी मर्जी से ही होगा। जो कुछ अगर भगवान की मर्जी से होता है तो फिर भगवान ही श्रेय लेना, श्रेय लेने वाले हम कौन? हम तो निमित्त मात्र। तो निमित्त कोई भी हो, राम मंदिर बन गया,
अब राम के नाम पे लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई खत्म होनी चाहिए और विकास के लिए बात होनी चाहिए। देश की बात अलग, और छत्तीसगढ़ में राम परिवहन का विकास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पर्यटन नक्शे में तीर्थगढ़ के रूप में उभर कर आना चाहिए। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए। For more information, log on to www.clips.in.